हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करा था जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। इसमें हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज व्हाट कंडक्टिविटी, और उसका जो सिंबल था वो था कापा, जिसको आप लोग प्यार से कटप्पा बुलाते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव करा। तो अभी आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसी कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज था, बट हाँ इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो करते हैं बेटा फिर से वही चीज, मोलर, नॉट मोलर एक्चुअली, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक अगर लैंग्वेज में समझाऊं तो उस पर जरा ध्यान से फोकस करना, बहुत बेटर तरीके से आपको आने वाला है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, ये देखें आप, दिस इज इलेक्ट्रोड। एक बार अच्छे से बना लेते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोड और ऑलमोस्ट एक ही शेप है दोनों का, और ये इलेक्ट्रोड जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक प्लेट से क्या है बेटा, कनेक्टेड है, प्लस एंड माइनस। और यहाँ पर पानी भरा हुआ है ना, ये देखो आप, दिस इज व्हाट, वाटर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं इस सॉल्यूशन के अंदर वो मूव करेंगे जब करंट हम पास ऑन कराएंगे, ठीक है। करंट जब पास ऑन कराएंगे तो वाटर के अंदर जो भी केटायन और एनायन है वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक प्लेट्स की तरफ, बिलीव और नॉट। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक प्लेट मैंने आपके सामने यहां बनाया है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो सेपरेशन है बेटा वो मान लेते हैं स्मॉल एल, यहां से यहां तक, और स्मॉल एल मतलब लमसम 1 सेंटीमीटर आप मान लेते हैं इसे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 सेंटीमीटर लेंथ जो सेपरेशन है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दिस वन, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसके अंदर जो भरा हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात, ये क्यूब जैसा दिख रहा होगा आपको, मैंने क्यूब जैसा बनाया है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको और मैं डार्क करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये क्यूब जैसा ही है ना। देखो एक क्यूब लग रहा होगा ना आपको बेटा, 1 सेंटीमीटर हर तरफ, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा आपका इलेक्ट्रोड का एरिया, और आपका जो लेंथ है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यूं कहूं बच्चे कि यहाँ पे जो आपकी जो कंडक्टिविटी है या जो कंडक्टेंस है ना, अब कंडक्टेंस मतलब क्या, जी, ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई कंडक्टेंस को मैंने क्या सिंबल दिया, जी दिया है ना। अब जरा दिमाग लगाना जो मैं अब बोलने वाला हूं। ये जो कंडक्टेंस है, अगर मैं आपसे कहूं लेंथ, जो सेपरेशन उसको बढ़ा दो, ये जो सेपरेशन इसको बढ़ा दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो आयंस क्या जल्दी से पहुंच पाएंगे इलेक्ट्रोड पे या टाइम लेंगे? टाइम लेंगे ना बच्चों। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो कंडक्टेंस अगर लेंथ अगर बढ़ता है ना, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिलीव और नॉट, ठीक है। यानी कंडक्टेंस क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, बताओ, लेंथ के। बात समझ रहे हो? डायरेक्टली सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी सॉरी, क्योंकि लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, घटता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आयन क्या होंगे बेटा, प्लेट पे आ जाएंगे, तो कंडक्टेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। यानी कहीं ना कहीं कंडक्टेंस क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहां पर हमारे पास एक थ्योरी आती है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई, एंड फाइनली हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज व्हाट, कटप्पा, यानी कि काप्पा, है ना बेटा, ये आ गया। तो काप्पा को फाइनलाइज कैसे करें बेटा, जी यहाँ पे है ही, है ना, आप यहाँ पर एल बाई ए लिख सकते हो। फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा यही है कटप्पा का, दैट इज व्हाट, कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए। तो मेरा मानना है आपको यहां से ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर कितना वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पता कर लें एक बार को, कितना वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट है इस प्लेट्स के, दोनों इलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर, एक बार वो पता कर लेते हैं, है ना।
तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चों एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है वहां पर वो क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, इनटू सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या आएगा बेटा बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो डेफिनेशन देखो बेटा क्या आने वाला है, क्या ये बताने और समझाने की जरूरत है, बहुत क्लियर है कि यहाँ पर हम ये कह देंगे कंडक्टिविटी में इट इज द कंडक्टेंस डन बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है, कि 1 ml में जितने भी आयन होते हैं उनके द्वारा किया गया कंडक्टेंस इज कॉल्ड, ठीक है, कंडक्टिविटी। दैट्स इट, ये होगी बेटा बातचीत। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कंडक्टिविटी के बारे में एक खास बात और तुम्हें बताता हूं बेटा, इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लो, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगा, इट इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। सर इसका क्या मतलब होता है, एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब होता है कि बेटा अगर हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन है और सबका कंडक्टिविटी अलग अलग है, जैसे सपोज HCl अलग है, NaCl अलग है, C3COOH है, अगर इन सबको आपस में मिला दिया जाए, ऑब्वियस है ना, क्या दिक्कत है, आप HCl मिला दो, C3COOH मिला दो, बाकी की जो है उनको मिला दो, तो आपस में मिला दो, है ना। इंडिविजुअल तौर पर जो उनकी कंडक्टिविटी थी अगर उनको हम ऐड कर देंगे ना बेटा, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी हमें आसानी से मिल जाएगा। यानी अगर आप दो अलग अलग सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को अगर आप मिक्स करते हो, सपोज K1 है HCl का और K2 है NaCl का, जोड़ दो, ओवरऑल जो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है वही आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, एडिटिव मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है सर, G स्टार। क्या होता है, G स्टार। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट के बारे में अगर कहा जाए, एक बात बताओ जरा, दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारे पास कोई सेल हो, ठीक है, अच्छा आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी सेल देखे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है, एग्री और नॉट। तो अगर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है, एक बार सेल बन गया, बैटरी बन गई, तो क्या आप उसमें आप बदलाव कर सकते हो? यार बैटरी मतलब नहीं समझे आप, जैसे आप मोबाइल में बैटरी लगा, मोबाइल छोड़ो, आप रिमोट की बैटरी है, एक बार रिमोट की बैटरी बन गई तो बन गई, ठीक है। अब आप उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रोड का एरिया चेंज कर सकते हो, ना साइज चेंज कर सकते हो, ना आप इलेक्ट्रोलाइट बदल सकते हो। एक बार सेल आपने बना दिया तो मतलब बना दिया, ठीक है। तो वहां पर यह कहा जाता है कि एक बार सेल फॉर्म होने के बाद, ठीक है, उसमें जो सेपरेशन है, ठीक है, और जो एरिया है, उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, बदलता नहीं है। दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। हम यहां पर क्या लिखने वाले बेटा, इट इज अ separation, it is a separation of electrode, it is a separation of electrode, and it is a separation of electrode and area of electrode। ठीक है, तो G स्टार क्या हो गया बेटा बताओ, L/A। ठीक है भाई, इसकी यूनिट क्या आएगी जरा देखो एक बार को, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, चेक करके देख लो बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे L/A तो आ गया, ठीक है, तो रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, वो ये है, आप सबको पता है हम लोगों ने पहले करा हुआ, ठीक है, क्या कंडक्टिविटी G इज इक्वल टू व्हाट, L/A, यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो पढ़ा है। एक बात बताओ बेटा कि मैं L/A को क्या मैं G स्टार लिख सकता हूं, यानी K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, G इंटू J स्टार। किसी क्वेश्चन में अगर आपको सेल कांस्टेंट दिया है और कंडक्टेंस दिया है तो आप बेटा मल्टीप्लाई करके उसका आप क्या निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जरा आगे की बात करते हैं। अगर आपको ये चीज पता चल ही चुका है कि K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार,
ठीक है, तो जी की वैल्यू बताओ क्या होता है, 1/r इंटू जी स्टार, यानी मैं जी स्टार लिख सकता हूं k इंटू आर, खत्म बात है ना, k इंटू आर। तो क्या यहां तक मैं आपको समझा पाया, यस और नो, ये टॉपिक क्लियर है? अगर समझ में आता है बेटा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल, मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? इसको बेटा हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं और नीचे एक छोटा सा m, इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगी जरा वहां पर समझना, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, 5 लीटर 10 लीटर 1000 लीटर व्हाटएवर, अगर उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला है, क्या घुला है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला है तो उस 1 मोल के द्वारा जो कंडक्टिविटी की जा रही है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड, यस, कितना मोल घुला है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा किया गया कंडक्ट, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, कोई इसमें दिमाग लगाने में कुछ खास मेहनत तो है नहीं, क्योंकि हम कोई भी अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डालते हैं तो 1 मोल हमारे पास उसके अंदर आयन फर्निश हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम NaCl डालते हैं, अब NaCl हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना मोल है, 1 मोल है, लेकिन अगर मैं इसको पानी में डालता हूं बेटा तो ये Na+ बना देगा और Cl- बना देगा, ओवरऑल यहां पर कितना हो गया, ये 2 मोल हो गया, ठीक है। हमें इस पे नहीं जाना है, हमें इस पे जाना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, ठीक है, चाहे जितने आयन बन रहे हो छोड़ दो, द आयन प्रोड्यूस्ड, बात पे गौर करना, आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट, and the conductance done by the 1 mole of electrolyte is called molar conductance, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं it is the conductance done by, लिखेंगे बच्चे यहां पे, it is the conductance done by ion produced by 1 mole of electrolyte, ठीक है, that's it, that is called molar conductance। बोलो यहां तक समझ में आता है, नहीं है, चलो फिर से देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं हमारे पास मोलर कंडक्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन आज मैं खत्म करने वाला हूं, द एंड, कंफ्यूजन का द एंड। मोलर कंडक्टेंस निकालने जा रहा हूं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है VmL, आई डोंट नो हाउ मच ml बट है ml, ठीक है, VmL, और इसके अंदर जो है घुला हुआ है 1 मोल इलेक्ट्रो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पे क्या करना है, एक बात बताओ बेटा, 1 ml का कंडक्टेंस हम किसके बराबर मानते हैं, कापा, थोड़ी देर पहले हमने कराया था आपको, जिसको हमने कहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी कह लो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह लो, बात एक ही है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा किया गया कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। मैं कह रहा हूं यहां पर 1000 ml है, 500 ml है, उसका जो कंडक्टेंस है, ठीक है, वो लैम्डा m है, तो 1 ml का कितना, k, यानी V इंटू k, k फॉर 1 ml, it is for 1 ml, it is for 1 ml बेटा,
ये 1 ml का कंडक्टेंस है और वॉल्यूम यहां पर ml में है, बट मेंशन नहीं कितना है, कुछ भी हो सकता है, 100 ml, 1000 ml, 500 ml, है ना बेटा। जब 1 ml का कंडक्टेंस का डब्बा है यानी कापा है, तो इतने ml का कितना, V इंटू के, नहीं है, 1 ml का कापा है, पापा नहीं कापा बोल रहा हूं मैं, अलग 1 ml का कापा है, तो यहां पर 1000 ml का कितना, 1000 इंटू के। अब V मुझे नहीं पता ना यार, 500 ml के 1000 ml के 5000 ml, आई डोंट नो अबाउट दैट। हमें इससे मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर घुला, सिंपल सी बात है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कटप्पा इंटू V, ये हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, अगर ml में है, इनटू में बेटा क्या बताओ 1000। मैं तुमसे कह रहा हूं कि Nb इज 1 मोल, सोल्यूट कितना मोल है बेटा, 1 मोल है ना, तो ये तो 1 हो गया। V ml कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी, बोल दो ये बात समझ में आता है। तो V की वैल्यू यहां पुटअप कर दें, हाँ या ना, कर दें, चलो। तो लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। बोलो यहां तक समझ में नहीं आता है, आ गया, पक्की बात। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा m का, इसे रट्टा मान लो, समझे बेटा, बहुत काम की चीज है, सच्चाई बता रहा हूं आपको बेटा। ये फॉर्मूला एग्जाम में मतलब यूं मान लो कि इस फॉर्मूले का इस टॉपिक से बड़ा लेना देना भाई साहब, इस टॉपिक का मतलब इस टॉपिक में इस फॉर्मूले के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बोर्ड में, इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि आगे चलकर आपको मैं डाइल्यूशन लॉ बताऊंगा, कोहलराउस लॉ बताऊंगा, कॉकरोच नहीं कोहलराउस, उसमें आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर अगर कोई आपसे पूछ ले, है ना, कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताओ, है ना, डाइल्यूशन इफेक्ट किस किस के ऊपर भाई, पहला ऑन कंडक्टेंस, ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर बातचीत मैं करने जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, तभी आएगा मुन्ना, ठीक है, और अपने आप को रखना चौकन्ना, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑन कंडक्टेंस क्या फर्क आने वाला है उस पर करेंगे बात। हमारे पास यहां पर कुछ आयंस हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, कुछ आयंस हैं, कितने आयंस हैं बेटा बताओ, 6 आयन है, सब मान लेते हैं, हाँ? मैंने इसको डाइल्यूट किया बेटा, डाइल्यूट करने पे क्या होगा, सोचो एक बार को, डाइल्यूट करने पे क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है सर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और क्या होगा, कुछ नया थोड़ी होने वाला है। वॉल्यूम देख रहे हो बेटा, बढ़ गया अच्छा खासा, है ना, प्लस माइनस माइनस, अभी भी आयन कितने हैं बेटा, ये बता रहा हूं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका केस है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। 6 आयन पहले भी थे, 6 आयन अभी भी हैं, पानी बढ़ाने के बाद भी हैं। तो सर मुझे बताइए कि जो कंडक्टेंस है उसमें क्या इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी बढ़ाने से क्या होगा, है ना। मैं चाहूंगा बेटा इस पे आप ध्यान आप भी केंद्रित करें, क्योंकि पानी मिलाने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो ये कि पहली बात तो ये बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। अब वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो रहा है, हमें उस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि आयंस को मूव करने के लिए बहुत सारा स्पेस भी मिल रहा है, आयन। अब मान लो कम जगह में आयन रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आयन जब जाएंगे तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होने की संभावना ज्यादा होगी, कोलिजन होने की संभावना ज्यादा होगी, समझे। तो उस केस में जब आप पानी बढ़ा देते हो तो कोलिजन क्या हो जाता है, कम।
क्या बढ़ जाएगा? मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी बढ़ा तो सीधा सीधा उसका कनेक्शन किसके साथ है? कंडक्टेंस के साथ है। अगर आयंस की मोबिलिटी अच्छी हो रही है तो कंडक्टेंस भी क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जरा उस पर फोकस करेंगे। इंटरफेरेंस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा कि घटेगा? इंटरफेरेंस बढ़ेगा। इसका इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ आयन क्या होगा बेटा? घटेगा कि बढ़ेगा बताओ? घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। और जब इंटरफेरेंस घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ आयन, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही 3 रीजन काफी हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। रिजल्टेंट अगर हम बताएंगे तो हमारा जो कंडक्टेंस है क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो ऑन डाइल्यूशन बेटा कंडक्टेंस हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसका इफेक्ट किसके ऊपर? कंडक्टिविटी के ऊपर ना। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। अब मेरा आपसे प्रश्न है, 100 ml पानी है, उसमें आपने बनाया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपने उसमें से 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया, 1 ml। उसके अंदर आपने जब आयन काउंट किए तो आयन निकले कितने पता है? 10 मान लो। अगर 10 आयन उसमें निकले हैं, ठीक है, और आपने पानी मिला दिया फिर से, पहले कितने में था? 100 ml का सॉल्यूशन था, आपने 1 ml निकाला, चेक किया आयन कितने कितने थे? 10। अब जब आप पानी मिला दोगे आयन पर ml बढ़ेंगे कि घटेंगे? सोचना। ऑब्वियस सी बात है घटेगा ना आयन। आयन पर ml क्या होने वाला है? घटने वाला है। समझे या नहीं? मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि आयंस ऑन डाइल्यूशन, आयंस पर ml of electrolytic solution will decrease, that leads to decrement in the conductivity on dilution। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर बालकों? हम लोग यहां लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन आयंस पर ml decreases, ions per ml decreases, ठीक है। as a result conductivity decreases। कह दो कि ये बात समझ में नहीं आई। वेरी नाइस। यानी कि हम पानी बढ़ाएंगे तो जो आयंस पर ml डिक्रीज करेंगे, और आयन ही नहीं रहा तो कंडक्टिविटी कौन करेगा बे? सिंपल सी बात है, जब आयन डिक्रीज करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। खत्म। ठीक है बेटा, थोड़ा समझा दूं और आप अगर बुरा ना माने तो चलो, मान भी लोगे तो मतलब ठीक है, समझदार हैं आप। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर कितने आयन है? 10 आयन। 10 आयन पर ml, 1 ml में 10 आयन। मैंने डाइल्यूशन कर दिया बेटा, डाइल्यूशन कर दिया बेटा, यहाँ पे मैंने पानी बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं पानी बढ़ा देता हूं, यानी वाटर डाल देता हूं, क्या होने वाला है? क्या अब भी 1 ml में 10 आयन होंगे? नो वे। क्या होगा? 10 से कम ही होगा सर। मान लेते हैं 8 हो गया, 8 आयंस पर ml, ऐसा मान लेते हैं। तो आयन की संख्या जरा चेक करो बेटा, डिक्रीज हो रही है। अब आयन की संख्या डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, बात खत्म। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन
ऑन मोलर कंडक्टेंस। क्या बेटा? मोलर कंडक्टेंस। इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इस पे आगे चलकर हमारे कोहलराउस अंकल ने एक लॉ दिया है। हाँ, वही कॉकरोच अंकल, उन्होंने एक लॉ दिया है कि कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं चर्चा इस पे। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमारे पास यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ऐसा मान लेते हैं, और हम करने वाले हैं डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन करने के बाद भी हमारे जो क्वांटिटी है बेटा मोल्स में, वो अभी भी वही की वही है ना। यानी अगर मैं यूं कहूं कि यहां पर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो अभी भी कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो सर समझ में, इसमें समझना क्या है सर? 1 मोल तो पहले भी था, 1 मोल अभी भी है, तो करें क्या? इसमें करना क्या है ना? तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पहले भी था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अभी भी है, लेकिन कुछ चीजें चेंज हुई हैं। क्या चेंज हुई है बेटा, जल्दी बताओ? वॉल्यूम बढ़ा है ना, इंटरफेरेंस ऑफ आयन वो क्या हो रखा बेटा? घटा है ना। तीसरा क्या है यहाँ पे? मोबिलिटी। क्या मोबिलिटी क्या हो रखा है बेटा? मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ा है। तो एज अ रिजल्ट मैं क्या बोल सकता हूं? लैम्डा एम क्या होने वाला है बेटा? जल्दी बताओ। इंक्रीज करने वाला है, समझे या नहीं? लैम्डा एम इंक्रीज होगा ही होगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना। तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, इज इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो सर क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है ना? नहीं समझे? चलो इस पे हम बात करेंगे। काम करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे मतलब कैसे? ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा ना। एक बात बताओ, डाइल्यूशन हम करते जा रहे हैं, कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी मैं जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा, किसकी मात्रा? पानी की मात्रा मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या कंडक्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा? अबे ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो हम पानी बढ़ाते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि भाई कंडक्टेंस हम ये कहेंगे कि बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या ऐसे समुद्र बना दो यार, हद है यार। मतलब एक बाल्टी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो आ रहा है, तो बढ़ाने के लिए मैंने 1 बाल्टी पानी और मिलाया, अब वो 2 बाल्टी पानी हो गया। कंडक्टेंस थोड़ा बढ़ा है, नो डाउट। मतलब है क्या पानी बढ़ाता जाऊं क्या कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा? कभी नहीं। एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा बेटे? क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। समझे? चलो मैं समझाता हूं। देखो क्या हो रहा है यहां पे। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा। एक एक्सिस ले लेते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन का एक्सिस है, ठीक है बेटा। और ये तुम्हारा क्या है बेटा? लैम्डा एम है। यहां से सुनना बेटा, ठीक है। हमने किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ये रहा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl मान लो। मैं जैसे ही पानी डालूंगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होने वाला है? कम होने वाला है, समझे। और कंडक्टेंस क्या होगा बेटा? अचानक बढ़ जाएगा। बोलो यहां तक ठीक है? पहला डाइल्यूशन मतलब बढ़ रहा है। अरे वाह यार, पानी और मिलाओ, अरे और बढ़ गया, और मिलाओ, अबे बढ़ता जा रहा है, और मिलाओ। ओ भाई, मैं जितनी बार डाइल्यूशन करूंगा उतनी बार क्या हो रहा है बेटा? कंडक्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। और कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि लैम्डा एम को ये कहीं ना कहीं क्या करने वाला है? कट आउट। क्या करने वाला है? कट आउट करने वाला है। अब ये जो पॉइंट है, ये आपका क्या है बेटा? मैक्सिमम। क्या है ये? मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस। बोलो बात समझ में आता है? तो मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं पता है आपको बेटा? लैम्डा एम नॉट।
याद रखना, लैम्डा एम नॉट, इट इज अ मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. समझा? कोई पूछे आपसे व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इट इज द मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, जहां पर एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट व्हाट, 0. तो कह दो कि यहां तक समझ में आ गया है. कोई सजेशन, कोई कमेंट जरूर आप हमें बताएं बेटा, हम आपके हर बात पे ध्यान देंगे. और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर यू ऑल.